दोस्तों, पूरे संसार में सबसे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु 9 निधियाँ हैं। जो भी इन निधियों को पा लेता है, उसके बाद किसी भी प्रकार की संपत्ति या कीमती वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। अगर बात निधियों की जाए तो हनुमान जी के पास 8 सिद्धियाँ हैं, जिसके प्रभाव से वे कैसा भी रूप धारण कर सकते थे, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते थे। पल भर में भारी से भारी चीज एक स्थान से दूसरे स्थान रख सकते थे। इससे जुड़ी हनुमान चालीसा की यह चौपाई आप सबने सुनी ही होगी। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, जिसका मतलब है कि हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां आ जाती हैं। हनुमान चालीसा के अलावा मार्कंड पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी अष्ट सिद्धियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहले सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी सबसे सूक्ष्म रूप धारण कर सकते थे। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका पहुँचे और माता सीता से मिले। वहीं दूसरी सिद्धि के बल पर हनुमान जी कई बार विशाल रूप धारण कर लेते थे। दरअसल जब हनुमान जी लंका जा रहे थे, तब एक भयंकर राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया था। तब हनुमान जी ने उन्हें पराजित करने के लिए अपने शरीर को 100 योजन का बना लिया था। तीसरी सिद्धि की मदद से वह अपना भार किसी विशाल पत्थर या पहाड़ के समान कर लेते थे। उन्होंने इसका उपयोग महाभारत काल में भीम का घमंड तोड़ने के लिए किया था। वहीं चौथी सिद्धि की मदद से हनुमान जी अपना भार बिल्कुल हल्का करके कहीं भी आ जा सकते थे। उसके बाद पांचवी सिद्धि की मदद से वह किसी भी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर लेते थे। कहा जाता है इस सिद्धि की सहायता से वह माता जानकी की खोज करने में कई बार पशु पक्षी से बात भी की थी और अंत में माता सीता को खोज लिया था। इतना ही नहीं, छठी सिद्धि के बल पर वे पृथ्वी में पाताल तक जा सकते थे और साथ ही जब तक चाहे तब तक पानी में जीवित रह सकते थे। वहीं सातवीं सिद्धि की वजह से उन्होंने दिव्य शक्ति प्राप्त की थी, जिनके कारण युद्ध में घायल हुए सैनिकों को पल भर में ठीक कर देते थे। अंतिम और 8वीं सिद्धि की वजह से हनुमान जी अपने मन को वश में रखते हुए किसी को भी पराजित कर सकते थे। और अब हम बताते हैं नव सिद्धि जो हर मनुष्य के जीवन में कार्य करती है। पहले पद नीति। जिस मनुष्य में पद नीति सिद्धि लक्षण होते हैं, वह सात्विक होता है। साथ ही सोने चांदी को इकट्ठा करके अपने आसपास गरीबों को बांट देता है। दूसरा है महापंड नीति। इस नीति के लक्षण से भरा व्यक्ति अपने धन संपत्ति का दान ब्राह्मण और धार्मिक जगहों पर करता है। तीसरा है नील निधि। इस नीति से संपन्न व्यक्ति सदा अच्छे गुणों सुशोभित होता है। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ियों तक चलती है। चौथा है मुकुट नीति। ऐसे लक्षणों वाले व्यक्ति रजोगुण वाले होते हैं। वह हर समय राजा की तरह रहने की कोशिश करते हैं। पांचवा है मंद निधि। मंद निधि से युक्त व्यक्ति रजोगुण दोनों ही संपन्न होता है और यह व्यक्ति अपने घर का मुखिया होता है। छठवा है मकर निधि। इस निधि से युक्त व्यक्ति तरह तरह के अवसरों को जमा करने वाला होता है। वहीं सातवां है कच्छप निधि। कच्छप निधि से युक्त व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। वह अपनी सारी संपत्ति को अपने ऊपर ही उड़ाता है। 8वीं है शकर निधि। यह निधि सिर्फ एक पीड़ित के लिए होती है। इस निधि से युक्त व्यक्ति सिर्फ खुद की चिंता करता है। वह कमाता तो बहुत है, लेकिन फिर भी उसका पूरा परिवार गरीबी में जीता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।